कहां तक हुआ? उत्तल लेंस से हो गया 6 कंडीशन हो गई। जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सही है। जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां पर बनेगा? आकार उसका सीधा या उल्टा, वास्तविक या आभासी? कैसा रहेगा? वास्तविक। यदि कोई बोले वह कौन सा लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, कैसे होता है? तो उत्तल लेंस कैसा होता है? तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला। अवतल लेंस कैसे होता है? तो बीच में पतला, किनारों पर मोटा। तो जब भी है ना चश्मा वगैरह लगाते हैं उसके कांच निकालेंगे तो उसको भी अपन छू कर बता सकते हैं कि ये उत्तल है क्या उत्तल है। फिर हमने बात करी कि यदि यहां से हम, ये क्या चीज है? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या रहेगा? फोकस। ये क्या रहेगा? वक्रता केंद्र। यहां क्या रहेगा? तो दूसरा फोकस और दूसरा वक्रता केंद्र। सेम इसमें भी रहेगा। ये रहेगा प्रकाशीय केंद्र, ये रहेगा पहला फोकस, ये रहेगा वक्रता केंद्र पहला वाला, ये दूसरा फोकस, ये दूसरा वक्रता केंद्र। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? प्रकाशीय। अच्छा, उत्तल दर्पण में हमने ये देखा कि जब भी वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक होता है। सही है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा होता है, बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो ही गड़बड़ होती है। तो फिर प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की दिशा में, वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। लेकिन 6 में से 5 केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा। सही है। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र से, है ना। अब इधर वाली ले कि इधर वाली ले, दोनों। लेकिन बात ये है ना कि हमने ये पढ़ा है कि इधर से जब हम इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा और यहां से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अब प्लस ले कि माइनस ले, समस्या ये। सही है। और फोकस की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जिस जगह टकराती है उसको फोकस बोलते हैं। तो अपवर्तन के बाद तो इधर टकराएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो उत्तल लेंस होता है उसके फोकस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? और अवतल लेंस में फोकस जो है वो क्या लेते हैं? तो नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव। सही है। यू क्या होगा? तो यू सब कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पर भी यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी इसका केस हम देखेंगे, पहले इसकी बात कर लेते। V क्या होगा? तो V 6 में से 5 कंडीशन में नेगेटिव होगा, एक कंडीशन में पॉजिटिव। सही है क्या? सही है। एक कंडीशन में
हाँ, 5 कंडीशन में पॉजिटिव। ठीक है, इसका ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करेंगे आज। ठीक है, चलो अब जिसको आता है सबको 6 कंडीशन है ना, अब मैं पूछूंगा तो जिससे पूछूंगा वही बताना। 1 2 3 4 रो है ना, तुम्हारी रो की इज्जत तुम्हारे हाथ में। सही है, सही है, चलो बढ़े आगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अब जो हाथ वाले डायग्राम जो है वो नहीं समझ में आए तो ये वाले बनाना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, पहली कंडीशन जो है। ठीक है, वस्तु कहां पर है? अनंत पर। वस्तु कहां है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अब उधर वाली रो में से कोई भी एक उठ जाओ, कौन बताएगा? उठो फिर पूछूंगा। चलो ये बताओ, ये लेंस कौन सा है? उधर वाले सिर पर कौन सा है? होता है। यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यू क्या होगा? तो यहां पर यू क्या होगा? नेगेटिव। फोकस पॉजिटिव या नेगेटिव? फोकस पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी लिखवाया इसके पहले, उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। प्रतिबिंब पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कहां बन रहा है? यहां पर। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये 3 चीजें यहां पर भी बता देता हूं। ये वाली जो चीज होगी इसको हम एफ बोलेंगे, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखा। ठीक है, वस्तु अनंत पे रखी है, ये रखी है, तो ये क्या चीज है? तो यू है, तो यू क्या लिया? नेगेटिव। प्रतिबिंब कहां बन रहा? फोकस पे बन रहा है, तो यही वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? तो वी बोलेंगे। सही है, तो उसके आधार पे पहले तो हमको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि फार्मूला लगाना है अपने को कल को। फार्मूला कौन सा लगाना है? तो फार्मूला आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो दर्पण से अपन लेंस में आ जाएंगे। सही है, ये फार्मूले में इसका मान रखेंगे, आ जाएगा। न्यूमेरिकल इसके बाद देखेंगे। सही है, चलो दूसरा केस जो है, इसमें से कोई बताना वस्तु कहां रखी है? कहां रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। वास्तविक या आभासी? वास्तविक। वास्तविक या आभासी? वास्तविक। सही है, तो यहां पर U क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव। F क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। V क्या होगा? पॉजिटिव। बोल सकते हैं, यहां पर तो लिखा हुआ है पहले से, इसको बोलेंगे। सही है, U का मतलब क्या होता है? लेंस से बोल दो या प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। V क्या होता है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। F क्या होता है? फोकल दूरी। होती क्या है? तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। यही है। इसमें MN क्या है? MN क्या है? लेंस पढ़ रहा है, है ना, तो उत्तल लेंस है। MN क्या है? उत्तल लेंस। MN क्या है? उत्तल लेंस। यहां पर ये कंडीशन। कहां पर रखी वस्तु? वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक या आभासी? कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा या सीधा? छोटा या बड़ा? समान आकार का। कहां पर होगा? कहां पर होगा? है ना। इसके बाद हम देखेंगे आवर्धन क्षमता। क्या देखेंगे? आवर्धन क्या होता है? यदि वो वस्तु को बड़ा बना रहा है
तो आवर्धन होगा प्लस में। यदि वस्तु को छोटा कर रहा है तो आवर्धन होगा प्लस में ही होगा, लेकिन एक से कम। क्या होगा? तो पहले केस में बहुत छोटा बना रहा है तो आवर्धन क्षमता एक से कम। इसमें भी वस्तु क्या है? छोटी बन रही, आवर्धन क्या होगा? एक से कम। इसमें आवर्धन क्या होगा? तो यहां बोल सकता आवर्धन होगा 1। कितना होगा? 1। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रति। यहां पर आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन जो होगा वो एक से छोटा। यहां पर भी क्या होगा? आवर्धन एक से कम। सही है। यू क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या होगा? नेगेटिव। वी क्या होगा? पॉजिटिव। एफ क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बढ़े आगे। वस्तु कहां रखी है? वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बड़ा? उल्टा या सीधा? वास्तविक या आभासी? वस्तु से बड़ा। एम की वैल्यू? एम बड़ा होगा किससे? एम क्या है? आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी। ठीक है। यू की वैल्यू? वी की वैल्यू? एफ की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। सही है। कहां होगा? तीसरा, वस्तु कहां पर है? कहां पर है? फोकस पर। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब ये दोनों समानांतर लाइन है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत। कैसा होगा? वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत। तो एम की वैल्यू क्या आएगी? तो एक से बड़ी। यू क्या होगा? वी क्या होगा? एफ क्या होगा? क्या होगा? सही है। यहां पर लास्ट वाला केस, वस्तु कहां पर है? वस्तु कहां है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। एम की वैल्यू? एम की वैल्यू एक से ज्यादा या एक से कम, तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। तो एम की वैल्यू ज्यादा। अभी प्लस माइनस नहीं लिखा इसमें भी, अभी नहीं लिखा, प्लस माइनस पे भी आएंगे। ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या होगी? एक से बड़ी। यू क्या होगा? क्या होगा? वी क्या होगा? एफ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आपको याद क्या रखना है? एफ की वैल्यू क्या लेना है? पॉजिटिव। अपने 99% काम इससे ही होंगे। क्या लेना है? अभी पॉजिटिव। अभी एक ही ज्यादा चीजें मिक्स नहीं करते। इतना समझ में आ रही है? 6 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ये 6 कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब अपने को क्या पढ़ना है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या चीज? अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। इसको मैं अभिसारी बोलूं कि अपसारी बोलूं? क्या बोलूं? तो ये लेंस कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है। इससे जब प्रकाश किरण आती है, F1 यहां होगा, 2F1 यहां पर होगा, F2 यहां होगा, 2F2 यहां होगा। सही है। तो ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? तो जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी, मान लो समानांतर आती है, तो ये क्या करेगा? तो इसको क्या करेगा? फैलाएगा। कैसे लगेगा? कहां से आ रही है? फोकस। कहां से आ रही है? फोकस। सही है।
कहां से आ रही है? फोकस से। तो ये क्या कर रहा है? तो ये मैंने बोला कि फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। लेंस कौन सा है? अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। सही है। अपसारी बोलू कि अभिसारी बोलू? क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। कैसे याद रखा? अप से ऊपर जाती है, अप मतलब ऊपर जाती है ना, तो जो आ रही है ऊपर जा रही है ना, अपसारी लेंस। ये सब याद रखना। सही है। चलो, प्रतिबिंब निर्माण करने के पहले 3 नियम। प्रतिबिंब निर्माण करने के पहले 3 नियम। पहला नियम, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो। पहला वाला, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला वाला। दूसरा क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण, यहां बना लेते पहले, जब भी कोई प्रकाश किरण, अब बताओ क्या बोलूं? जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। सही है, समानांतर हो जाती। तो ये ऐसे जा रही थी, अब मुझे कहां करना है? तो इसको ऐसे करना है कि फोकस पे आए। एक फोकस ये दिख रहा है, सही है। तो या तो प्रकाश किरण में यहां से लाऊं तो इधर हो जाएगी, सही है। या मैं ऐसा करूं कि यहां से ऐसा लग रहा है कि इस फोकस पे आ रही है तो फिर समानांतर कर दो। कैसे? सही है। या तो मैं इसको ऐसा बोल दूं कि ये आ रही है फोकस से, बोलो, तो क्या होगी? समानांतर हो जाएगी। इधर से भी आ रही है तो क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो फोकस से आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं? मैंने बोला ये कोई प्रकाश किरण आ रही, ये कोई प्रकाश किरण आ रही, कैसे आती हुई प्रतीत हो रही? फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। कैसे लग रहा है? कहां आ रही है? फोकस। तो फोकस की ओर आती हुई अपवर्तित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। सही है। कौन सा बोले? कौन सा वाला बोले? बोलो, है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। सही है। ज्यादा मत दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि उसके बाद क्या होगा। सही है। उसके बाद क्या होगा? तो मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण कैसे आती है? प्रकाशीय केंद्र से। तो क्या होगा? तो यदि कोई प्रकाश किरण कैसे आती है? प्रकाशीय केंद्र से, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर, ये 3 नियम थे। पहला वाला नियम, ये दूसरा नियम, और ये तीसरा नियम। लिखवाने की जरूरत है क्या? लिख सकते हो खुद?
है ना, डेफिनेशन नहीं आएगी अपने को, है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए। शब्द ऐसा नहीं कि उधर से आ रही इधर चले गई, उसका नाम क्या है, तो आपतित और अपवर्तित, इसका ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखा, सही आएगा। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो, किसके बाद, या अपवर्तित हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते, सही है। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, सही है। दूसरा, तीसरा, अब इमेज कैसे बनेगी वो देखना है। अब एक चीज यहां पे थोड़ा, कितने केस होंगे, क्योंकि अपन ने जब बात करी थी किसकी, तो जब मैंने बताया था दर्पण, ये वाला कौन सा है, तो उत्तल दर्पण में इसका वक्रता केंद्र यहां था, फोकस यहां था, ये था पोल, सही है। वस्तु हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें सिर्फ दो ही केस थे, या तो अनंत पे रखो या अनंत और इसके बीच में रखो, इधर रख नहीं सकते वस्तु, क्यों, क्योंकि एक तरफ पॉलिश। लेकिन समस्या ये है कि ये तो लेंस है, यहां पे क्या है अपने पास, लेंस। अब वस्तु को कहां रखे, अब तो समस्या ये है ना कि यदि ये O है तो इधर तो मैं रख सकता हूं, सही है। तो केस कितने बनेंगे अपने को वो देखना है। अब वस्तु कहां रखे, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी फोकस और ये सब मिल रहा है, तो वस्तु कहां रखे, तो अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा, है ना, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे क्या होगा, सब केस रहेंगे। मेन दिक्कत क्या है उसको समझना, मैं कहीं पर भी रखूं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसके लिए रख रहा है। अब प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन हो रहा है पहले उसको समझो। तो पहला केस ये बोला कि जब वस्तु, क्या बोला, जब वस्तु कहां है, तो मैंने बोला जब वस्तु अनंत पर हो, किस पे हो, अनंत पर हो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत अपने को आ गया है। तो एक वस्तु को रखी अपन ने यहां पर, कहां रखी, एक वस्तु को रख दी अपन ने, तो एक वस्तु रखी यहां पर जिसका नाम दिया ए बी। करना क्या है, तो यहां से क्या होगा, तो कोई प्रकाश किरण निकालते हैं, तो एक प्रकाश किरण जाएगी ए से, सही है। क्या पढ़ा अपन ने, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है। कैसा लगेगा, कहां से आ रहा है, यहां से, फिर क्योंकि बहुत दूर है तो सब किरणें कैसी दिखेगी, समानांतर, फिर ये किधर जाएगा, तो इधर, तो फिर ये आते हुए मिलेगा यहां से, सही है, सही कुछ होगा। तो कितनी भी प्रकाश किरण आ जाए अनंत पर है, सही है, तो सब समानांतर आएगी, कैसे आएगी, समानांतर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो मैंने लिखा यहां पर प्रतिबिंब के बारे में, क्या लिखा, प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा, तो मैंने बोला प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, तो फोकस पर, कहां बनेगा, फोकस पर, सही है क्या। क्या वास्तव में काट रही है लाइन, तो प्रतिबिंब आभासी होगा कि वास्तविक, आभासी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल, क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। सीधे को बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट। कितना बड़ा होगा, तो बोला बहुत छोटा, क्या बोलेंगे, बहुत। अनंत वाली वस्तु कहां पर बनेगी, फोकस पर, कितना बड़ा प्रतिबिंब होगा, बहुत छोटा। अब ध्यान देना अगला केस, अब वस्तु मैंने रखी अनंत और इसके बीच में, कहां रखी, अनंत और इसके बीच में। अभी कुछ ज्यादा नहीं समझना, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट जो आते हैं उसी से आगे बढ़ते जाना, बाद में कंक्लूजन कर लेंगे कि क्या करना है। वस्तु कहां रखूं, तो मैंने बोला वस्तु रखी मैंने यहां पर,
रख सकता हूं ए बी। अब क्या करूं, तो इससे कोई प्रकाश किरण निकाल दो। एक प्रकाश किरण आएगी समानांतर, तो क्या होगा, तो ये इधर जाएगी, लगेगा कैसे, सही है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकालेंगे, प्रकाशीय केंद्र, तो क्या होगा, दूसरी किरण कहां से निकालेंगे, प्रकाशीय केंद्र। कहां से निकालेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो जब प्रकाशीय केंद्र से ये निकालेंगे तो ये जाएगी ऐसे, विचलन होगा क्या, विचलन होगा क्या, होगा क्या नहीं। और इसी को पीछे भी बढ़ाएंगे तो यही मिलेगी, सही है। चलो, तो ये कौन सा केस है, जब मैंने बोला कि जब वस्तु कहां पर हो, तो जब वस्तु कहां हो तो अनंत व वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र को क्या बोला यहां पर, 2F1 के बीच या मध्य, सही है। तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब कहां बना, तो पहला केस कहां बना, तो ये बना फोकस व, फोकस भी कौन सा, तो F1 व प्रकाशीय केंद्र के मध्य, किसके, प्रकाशीय के, प्रकाशीय केंद्र को क्या बोलते हैं, ओ के बीच में बनेगा। कैसा होगा, तो मैंने बोला ये ए वाला पॉइंट आया तो यहां पर मुझे मिलेगा ए जैस, ये बी से आएगा तो यहां पर मिलेगा बी जैस। प्रतिबिंब कैसा बना, तो ये बोला आभासी है क्या, क्यों, पीछे बढ़ाने पे मिला तो ये बोल दिया आभासी प्रतिबिंब। उल्टा है कि सीधा है, कैसा है, सीधा है। वस्तु से, वस्तु से तो मैंने बोला छोटा प्रतिबिंब, कैसा बना, कर सकते ये, ठीक है। फिर क्या करा, एक केस और लेते हैं, फिर वस्तु को कहीं रखा, ये मैंने यहां पर वस्तु को रखा, ये O, ये F1, ये 2F1, यहां पर आएगा तो F2 और ये 2F2। इस बार वस्तु को कहां रखा, तो मैंने यहां रख दिया, सही है। जब यहां रखा तो वस्तु है A B, क्या होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, तो कोई प्रकाश किरण निकालेंगे। जब प्रकाश किरण यहां से आएगी तो क्या होगा, तो ये इधर चले जाएगी तो क्या लगेगा, यहां से आ रही है, सही है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, तो क्या होगा, ये इधर आएगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ए जैस बी जैस। कैसे बन रहा है प्रतिबिंब, तो मैंने बोला जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब पहला केस कहां बन रहा है, तो फोकस, कौन सा फोकस, F1 व O के मध्य, अब तो लिख सकता हूं। चलो, दूसरा कैसा है, आभासी, कैसा है, आभासी। तीसरा केस सीधा, चौथा केस, चौथा केस कहां दिख रहा समानाकार, वस्तु से, देखो जो दिखेगा वो बनाओ ना, जबरदस्ती मत को। कब रखा, ये वस्तु कहां थी, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र कौन सा, पर, सही है। तीसरा केस, चौथा केस करने में क्या जाता है, सही है। ये देखो चौथा केस ये बना, ये क्या है O, ये F1, ये 2F1, ये वाला F2, ये, सही है। वस्तु को मैंने यहां रख दी, क्या होगा, ये आएगा, ये इधर जाएगा, यहां से लगेगा, ये यहां से जाएगा, प्रतिबिंब। फिर क्या बोला, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मैंने बोला फोकस, और फोकस कौन सा, वह O के मध्य। कैसा होगा, आभासी, कैसा होगा, आभासी। तीसरा सीधा, चौथा वस्तु से छोटा। एक चीज नोट करो, तुम वस्तु को कहीं रखो, पहले केस छोड़कर, बहुत छोटा छोड़कर, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। कहां बन रहा है प्रतिबिंब,
तो वस्तु को अपन वस्तु रख क्यों रहे हैं? प्रतिबिंब के लिए। अपनी एजिंग क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण करना। लेकिन वस्तु की स्थिति चेंज होने पर क्या यहाँ कुछ चेंज हो रहा है? तो तुम कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके बीच में ही, और हमेशा छोटा। ऐसा क्यों होगा पहले वो समझो। तो जब भी कोई वस्तु रखेंगे तो एक तो समानांतर जाएगी, ये कहां से मिलेगी? यहां से आती हुई, और दूसरी ओ से जाएगी, तो इस लाइन को ये हमेशा इसके बीच में ही कहीं ना कहीं काटेगी, और दूसरी जगह काट नहीं सकती। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? छोटा। कहां बनेगा? छोटा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, अब यूज कहां करते समझना। तो दरवाजे में कितना सा कांच रहता है, उससे जब देखो तो पूरा आदमी दिख जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा? सीधा। और कैसा? छोटा। यूज होता है वहां पर। चश्मा में भी होगा और दरवाजे में, है ना, दरवाजे पे लगाते हैं तो उससे देखो तो पूरा व्यक्ति दिखता है और सीधा दिखता है। तो छोटा प्रतिबिंब दिखाना है और सीधा दिखाना है अवतल लेंस। तो कंडीशन पूरी करने से मतलब नहीं, दो ही कंडीशन होगी। मतलब प्रतिबिंब अपने को सिर्फ दो प्रकार के मिलेंगे, सीधे ही मिलेंगे यदि अनंत पर होगा तो फोकस पर, और बाकी कोई सा भी केस हो कैसा मिलेगा? सही है। चलो, तो दो केस होते हैं, आप कहीं पर भी रख लो। पहला केस जब वस्तु कहां हो? अनंत पर। ये कौन सा केस है? तो मैंने बोला जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर हो। तो ये केस मिलेगा। कहां बनेगा? जब वस्तु को आप कहीं भी रख लो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। कहीं भी तुम सोचो एक पे रख लू, तो यहां भी रखोगे तो एक लाइन यहीं से जाएगी, दूसरी फिर ओ से मिलाओगे तो कटेगा तो इसके बीच में ही ना। सही है। तो कहीं से भी कर लो, प्रतिबिंब हमेशा यहीं बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो जबरदस्ती फिर याद नहीं करना है। अपने को क्या समझना है यहां से? जब भी अवतल लेंस होगा प्रतिबिंब सीधा छोटा, बात खत्म। सीधा और छोटा। कहां? तो जब भी फोकल लेंथ दी होगी तो उसके पहले ही बन जाएगा। इतना भी ध्यान रख लो, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखा, एक बार वापस से बताओ। पहला, कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? आभासी। कैसा बनेगा? सीधा और बहुत छोटा। बहुत छोटा। ये पहला केस। इसको देखकर वस्तु कहां रखी है? तो जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु कहां पर रखी है? तो वक्रता केंद्र। किससे? वक्रता केंद्र व किसके बीच में? फोकस के मध्य। फोकस के मध्य या बीच में। प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। पहला कहां बनेगा? तो कहां बनेगा? तो फोकस व प्रकाशी केंद्र के मध्य। सही है। केंद्र के मध्य। कैसा बनेगा? आभासी। कैसा होगा? उल्टा कि सीधा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। वस्तु से? तो वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। बाकी कहीं भी रखो केस अपने को यही मिलेगा। आ गए यहां तक? अब बताओ इस वाले केस में U क्या होगा? क्या होगा? माइनस। V क्या होगा? V क्या होगा? F क्या होगा? क्या होगा? ये तो पहले ही नोट लिखवा दिया। अवतल लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती। यहां पे बताता हूं इस केस में क्या होगा। तो U क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव। U क्या होगा? नेगेटिव। V क्या होगा? F क्या होगा? होगा। चलो, ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? U, V या F? क्या बोलेंगे? U। यहां से ये वाली डिस्टेंस को F, और ये वाली डिस्टेंस को, तो तीनों इधर हो
तो सबके सब नेगेटिव, सबके सब नेगेटिव। सही है, सबके सब क्या आएंगे, माइनस। बोलो सही है, यहां तक आ गया। तो इमेज कैसे बनेगी उतना क्लियर हो गया, इमेज कैसे बनेगी उतना क्लियर है। दो प्रकार के फार्मूले लगेंगे अपने, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, तो लेंस सूत्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेंस। क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/, सही है। यहां पर कोई पूछे f क्या है तो क्या बोलोगे, फोकल या दूरी, सही है। फोकल लेंथ पूछ ले क्या होती है, तो फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। चलो इसमें मैंने एक नोट का, ये पॉजिटिव होगा उत्तल लेंस में, सही है क्या, और नेगेटिव होगा अवतल लेंस, सही है क्या। तो इससे क्या रहेगा कि कम से कम अपने को कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, पहला केस। फिर बोला यू, यू क्या है, तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, सही है। यू होगा नेगेटिव किस केस में, उत्तल लेंस में, सही है। और यू होगा नेगेटिव किस में, अवतल। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, हमेशा नेगेटिव, सही है। तीसरा वी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। चलो v बराबर पॉजिटिव होगा किसमें, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा किसमें, उत्तल लेंस में। लेकिन v हमेशा नेगेटिव होगा किसमें, बोल सकते हैं ऐसा। तो लेंस सूत्र जब भी आएगा बस वैल्यू रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, हो जाएगा, सही है। चलो दूसरा सूत्र कौन सा लगेगा, तो उसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता। क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, m से डिनोट करते हैं। वहां पर अपन ने देखा था -v/u, यहां क्या देखेंगे, v/u। क्या है इसमें, तो v ये लिखा है, u ये लिखा है, m का मतलब यही है आवर्धन क्षमता, ये लगेगा। दूसरा ये हमको ये जानकारी देता है कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, समान आकार का, ये जानकारी कौन देगा, आवर्धन क्षमता। इतना हो गया। तीसरा इसमें क्या पूछा जाएगा उसका थोड़ा ध्यान देना। तीसरा पूछा जाएगा लेंस की पावर, लेंस की क्षमता या पावर, शक्ति बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शक्ति, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ये पहले भी हम लिख चुके हैं, क्या होता है, तो पावर होता है 1/f। लेकिन यहां पर जो f है वो मीटर में है, किस में है, मीटर में। ध्यान देना, f काय में है, मीटर में। इस फार्मूले में f काय में है, मीटर में। फोकल लेंथ किस में है, मीटर में। और इसकी यदि SI यूनिट पूछे, SI यूनिट, तो ये होती है डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर। इसको बोलते कैसे हैं, तो जैसे ऐसा लिखा है +2d, ऐसा एग्जाम्पल है लिखने का तरीका। d लिखा हुआ आएगा मतलब डायप्टर। यदि कुछ नहीं बोला और लिखा है +2d है, मतलब उसकी क्षमता या शक्ति कितनी दी है, +2 डायप्टर। लेकिन हमको सब केस में सेंटीमीटर में दूरी मिलेगी, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बदला तो गए काम से। तो इसी फार्मूले को आप ऐसे याद रखना, 100/f। अब f काय में है, तो f है सेंटीमीटर। अपने को सब दूरी किस में रहेगी, सेंटीमीटर। तो जबरदस्ती मीटर वाला याद ही मत करो, समझ में आ रहा है, ये वाला याद करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
ये काय में है, सेंगे। हाँ, यदि मीटर में ही दिया हो तो फिर ये यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। फार्मूले सब हो गए, ठीक है, हो गए फार्मूले। क्वेश्चन पूछूं, पूछूं? चलो पहला क्वेश्चन, चलो पहले तो ऐसे ही पूछता हूं। एक अपसारी लेंस, अब तुम जानो क्या है, सही है। एक अपसारी लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक अपसारी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अपसारी। लेंस कौन सा है, अपसारी। इसके सामने वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा वो बताओ। उसके बीच में बनेगा, मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, कैलकुलेट करके। मैंने बोला वैल्यू बताओ, हाँ वैल्यू बताओ, है ना। अब कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस का ध्यान रखना। लेंस फार्मूले में रखो और वैल्यू वी की निकालो। वो सबको पता है कि वहां बनेगा 10 से कम आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, है ना, वो निकालना है, कैलकुलेशन करना है। आया किसी का? सात बटे 7 दशमलव कुछ आ रहा है, ऐसा बोल रहे, 15 आ रहा है, गलत। 15 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कंसेप्ट से देखोगे तो कहां से आएगा। पहले तो प्लस माइनस का, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इसको निकालना, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप प्लस माइनस का ध्यान रखोगे कि नहीं, मेन चीज वो है। दो 2.5, 3.3 बताओ, हाँ, -3, प्लस माइनस बोलो भैया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, प्लस माइनस लगेंगे, है ना। आप जुगाड़ पानी करके उसमें माइनस लाओगे। चलो इधर देखो, फार्मूला क्या बोलता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पहली चीज है, एफ की वैल्यू क्या होगी, ये उत्तल है क्या, अवतल है, कौन सा है। अब पहले तो ये समझो कि है कौन सा, अवतल है। यदि इतना करेंगे तब, नहीं तो फिर काम खत्म, सही है। चलो कौन सा है, अवतल। फार्मूला ये है, एफ की वैल्यू होगी -10, सही है, यू की होगी -25, तो यहां रखो, तो ये आएगा 1/-10 बराबर 1/v, जो भी अभी क्यों लगाऊं, -1/-25 बोल सकता हूं। ये क्या हो गया, प्लस हो गया। मुझे ये निकालना है 1/v बराबर, ये क्या हो गया, ये लिखा है 1/-10, ये प्लस हो गया, इधर आया तो वापस माइनस हो गया 1/25, बोल सकता हूं, दोनों माइनस है। तो क्या आएगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, बोल सकता हूं। और नीचे कितना आएगा, तो 250, बोल सकता हूं। कितना हो गया, तो ये हो गया -35, ये कितना हो गया 250, ऐसा कुछ आएगा। 5 से काट दो, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितना आएगा,
तो 1/v कितना आया, माइनस भी साथ में 7/50, तो v क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा -50/7, सातु सातु 49, ठीक है। तो 7.1 सेंटीमीटर माइनस, 11 माइनस, माइनस क्या दिखा रहा है, किधर बनेगा, वस्तु की दिशा में, कैसा बनेगा, कहां बनेगा, तो केस ये बोलता है कौन सा वाला, देखो ये 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, कितनी है 10, तो यदि ये 10 है ये वाली चीज, तो इसके पहले ही बनेगा, तो आंसर 7 आया। किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, सही है। यदि उसके हिसाब से देखे तो u कितना दिया -25, f कितना दिया -10, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा लेकिन इसके पहले, 7 आया, माइनस आएगा आंसर, क्या आएगा, माइनस, सही है। ऑप्शन दिए रहते तो आप 10 से पहले वाला लगा देते, लेकिन मैं ऑप्शन देता 9, 8, 7, 6, फिर क्या करते, फिर माइनस देखते, क्या देखते, माइनस, माइनस भी सब पे होता तो फिर कैलकुलेशन कर, सही है। बोलो, बढ़े आगे। अब क्वेश्चन लिखो, यदि 7.5 सेंटीमीटर, यदि 7.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के, यदि 7.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटीमीटर में ज्ञात करें। कितनी दूर रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सेंटीमीटर में ज्ञात करें। प्लस माइनस का ध्यान देना, उत्तल लेंस है, वैल्यू निकालना, अभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन होते तो आप सीधा टिक करते, ऑप्शन वाले क्वेश्चन कल करेंगे। प्लस माइनस क्या लोगे उसका ध्यान रखना, मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया है। आया किसी का, -5.4, और किसी का 5 दशमलव कुछ आ रहा है, और कोई, सिक्स पॉइंट, आंसर तो चेंज होते जा रहे, और कोई, हाँ 5.45, 5 के लगभग आ रहा है। चलो, लेंस कौन सा है, ये क्या है, एक उत्तल लेंस। अभी तो मैं डायग्राम से कंफर्म करूं तुम्हारा सही है कि नहीं। ये है O, यहां पर आएगा F1, यहां पे आएगा 2F1, यहां पे आएगा F2, यहां पर आएगा 2F2, सही है। चलो, फोकल लेंथ कितनी दी है, 7.5, मतलब ये दूरी कितनी है, 7.5। उत्तल लेंस है तो ये लेंगे पॉजिटिव, कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ये लेंगे नेगेटिव। वस्तु कहां रखी है,
तो यदि ये 7.5 है तो ये भी 7.5 है, सही है। इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी, 15 होगी। वस्तु कहाँ रखी है, यहां पर। कहाँ रखी है, यहां पर। कितने पे रखी है, 20 पर। कितने पे रखी है, 20 पर, 20 सेंटीमीटर, सही है। तो जब 20 पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F1 पर, तो यहां बनता, मतलब इन दोनों के बीच में। ये वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या आएगी, 7.5 और 15 के बीच में। 7.5 और 15 वाले, 5-6 वाले खत्म, सही है। अब गलती कहां हुई वो समझो, इधर देखो। फार्मूला क्या है, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यही है। 1/F कितना दिया है, 7.5। कितना दिया, 7.5, ठीक है। 1/V निकालना है, माइनस 1/U कितना दिया है, -20। फिर निकालना 1/V, ये ऐसा के इसको क्या मैं 2/15 कर सकता हूं, वही रखो, मत करो, बस मत करो, वही रखो, छोड़ो, नहीं रखना हमको। 1/7.5 ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो -1/, लिख सकता हूं ऐसा। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, तो एक में 7.5 का भाग दोगे वो ज्यादा होगा कि एक में 20 का भाग दोगे वो ज्यादा, 7.5 वाला ज्यादा होगा, बटे में है ना। तो बड़ी में से छोटी जाएगी तो सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा। और हमको पता भी है प्रतिबिंब इधर बनेगा, क्या होगा, 1/V। मैंने क्या करा, तो 20 में से कितने गए, 7.5 गए, बटे में कितना आया, तो इसका इंटू इसमें कर दो, कितना आया, 150, ये आया। चलो इसमें से इसको माइनस करा, कितना आया, कितना आया, 12.5, यही आएगा, बटे 150, यही कर सकते। चलो 2.5 से काट दो, किससे, 2.5 से। तो कितनी बार कटेगा, 2.5 से क्यों काटा, क्योंकि दशमलव दिख रहा, तो 4 बार में 10 हो जाएगा, ये कटा 5 बार, ये कितनी बार कटेगा, कितनी बार, 5 दिया 15, तो 6, 60 बार। तो V का मान क्या आया, तो ये V आया 60/5, बोले तो 12 सेंटीमीटर, प्लस बनेगा किधर, यहां पर, कहां पर, यहां कहीं। अभी उल्टा सीधा पूछा नहीं, सही है। कहां बनेगा, यहां पर, कितनी दूरी पर, तो हमने बोला यहां से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर, सही है। कहां गलती हुई थी वो खुद चेक करो, ठीक है। हाँ, ये 7.5 की जगह यदि 8 होता तो कैलकुलेशन आसान हो जाता, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक जा रही है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, मेन चीज ये, किसका, प्लस माइनस, सही है। एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर लिखो। बीस सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस, फोकल लंबाई का कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और फोकल लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनाता है, एक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, फिर वही कैलकुलेशन।
प्लस माइनस ध्यान रखना। हाँ कितना? देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पूछा क्या आपसे? पहले तो आप ये केस को समझो, देखो ये कंसेप्ट को समझो। देखो ये बोल रहा है ये O है, ये F1 है, ये यहां देखना F2 बोला, ये 2F2 बोला। ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ 20 है, मतलब ये वाली चीज कितनी है? 20 है। और प्रतिबिंब हमको पता है हमेशा इसके बीच में बनता है, तो 15 पे बन रहा है। लेकिन वस्तु तो इधर कहीं भी हो सकती है। -60, -60 सही आंसर है। आया कैसे? यदि कहीं गलती हुई हो तो देख लो। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F की वैल्यू कितनी दी है? -20। अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है, बराबर 1/V भी दिया है, कितना? -15 माइनस 1/, ये निकालना है। पूरा खेल प्लस माइनस का है। यहां से आए इसको निकालना है, इसको मैंने इधर कर दिया तो ये बन गया 1/U। ये इधर आ गया, ये इधर गया तो 1/, और ये गया तो ये हो गया प्लस 1/20। सही है। चलो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो ये बड़ी रहेगी 1/U। सही है। चलो क्या आया? तो हमने क्या बोला कि कितना आया? तो ये -15 + 20 बटे 15 × 20 जाओ। सही है। चलो है ना, ये भी माइनस आएगा। यहां पे आए कितना आया? ऊपर 5, नीचे कितना आया? कितना आया? 300 माइनस। कितनी बार कटा? कितनी बार? तो 1/60। तो U बराबर कितना होगा? माइनस क्या दिखा रहा है? वस्तु जो है दर्पण के सामने लेफ्ट हैंड साइड पर उधर ही होती है, ये प्लस आ ही नहीं सकता, ये प्लस आ ही नहीं सकता। यदि ऑप्शन 4 होते तो प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता। U हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। और ये वैल्यू भी ले आए चलो, लेकिन वैल्यू तो आ जाए 60। सही है। तो अभी सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन अपन ने देखे, कौन से हैं? ना आवर्धन देखा ना कुछ देखा, अभी सबसे सिंपल। अब कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद चालू करेंगे मानव नेत्र, ठीक है। पर्पस सिर्फ इतना है कि जो कर रहे हैं वो बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कर करके ढेर लगा दो ना बस। सही है। तो बाकी का अपन कल करेंगे।